देखो इम्पैक्ट प्लेयर और कुछ नहीं है, बीच का बिच्छू रूल है ये इस रूल से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, थ्रिलर मैचेस देखने को मिल जाते हैं। आईपीएल का ये जो रूल है, ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला, इसे हट जाना चाहिए। जयशाह पाजी ने भी कहा कि ये परमानेंट रूल नहीं है। हाथ जोड़ के जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उसे कहते हैं प्रेयर। बिल्कुल सही। क्या आईपीएल से हटेगा इम्पैक्ट प्लेयर? ये हाथ जोड़ के अभी सारे के सारे प्रे कर रहे होंगे जितने भी बॉलर्स होंगे, क्योंकि जब भी आईपीएल में आते हैं तो उसके बाद उनकी पिटाई होना शुरू हो जाती है और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब तो जो वहां पे बैट्समैन है, जो दूसरे बैट्समैन भी है, वो भी कहने लगे यार अब तो तरस आने लगा इन बॉलर्स पे, इतने 250-250 300 ऑलमोस्ट रन खा रहे हैं 20 ओवर के अंदर ही। तो ये आईपीएल का ये जो रूल है, ये इंपैक्ट प्लेयर वाला, इसे हट जाना चाहिए। बहुत से लोग ये रीजनिंग भी देते हैं कि आईपीएल का ये जो इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल है, भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं है, तो यहां पे तब से क्यों घिसा जा रहा है? क्योंकि देखिए पूरी आईपीएल जो है वो 48,000 करोड़ की फ्रेंचाइज है। क्या बात है। तो पैसा बोलता है जी। हाँ, तो इसमें पैसा, इससे एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है, क्या हो रहा है इससे? हाँ, इससे देखो ऐसा है कि गेम्स एक्साइटिंग हो रही हैं। रवि शास्त्री पाजी का तो ये कहना है। अच्छा, क्या कि देखो इस रूल से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, एक हमें जो है थ्रिलर मैचेस देखने को मिल जाते हैं। सही बात है। 11 प्लेयर नहीं 12 प्लेयर के टीम हो जाती है। करेक्ट है। ठीक है जी। और उसके अलावा जयशाह पाजी ने भी कहा कि ये परमानेंट रूल नहीं है। अच्छा। हमने पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये किया था, डोमेस्टिक में ट्रायल करा पहले, उसमें अच्छा लगा तो हम इसमें भी कर रहे हैं। अच्छा। अब या ये हो सकता है कि पहले हम मुश्ताक ट्रॉफी से हटाएंगे, वहां इंपैक्ट देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। हालांकि डिसीजन ये 31 को 7:30 बजे अपना वानखेड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीटिंग हो रही है। अच्छा, बीसीसीआई की? नहीं, बहुत दूर है यार, मतलब थोड़ा। हाँ, मेरा भी, आई हैव मोर प्रायर कमिटमेंट यार। मैं लास्ट मोमेंट पे से जाता हूँ ना, फिर बीवी मारती पीछे से। तो वो दिक्कत है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ कहीं पे भी मुंह उठा के। तो बात लेकिन ये है कि बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है, आईपीएल के जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं यहाँ पर सारे डिस्कस होने वाले हैं। इंपैक्ट प्लेयर रूल से लेकर जो मेगा ऑक्शन होने वाला है वो किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, कितने प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर पॉलिसी भी, रिटेंशन मतलब कितनी टीम्स जो है वो मतलब कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, उसमें राइट टू मैच कितने प्लेयर्स के लिए मिल सकता है, और ये सारी चीजें जो है बहुत सारी डिस्कस होनी है। और वो भी डिस्कस हुआ कि एनी अदर बिजनेस प्लान्स इस फ्रेंचाइज को लेके। मैं सोच रहा हूं एनी अदर बिजनेस प्लान अभी कम हो रखे हैं यहाँ पे, हर जगह से पैसा बना रहे हैं। मुझे आज तक ये नहीं पता 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये 48,000 करोड़ की फ्रेंचाइज है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे उनकी जो मीटिंग होनी है उसमें बड़ी सारी ये चीजें डिस्कस होनी है। आपको मैंने 2-3 चीजें बता भी दी हैं। प्लेयर ट्रेड के ऊपर क्या रूल्स बनेंगे वो भी उसमें डिस्कस होने हैं। बाकी ओवरसीज प्लेयर्स कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस तरीके से उनको लिया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत होनी है। इंपैक्ट प्लेयर का आपको मैंने बताया, आईपीएल के गेमिंग राइट्स भी हैं जो कि बात होगी, मर्चेंडाइजिंग जो होगी उसके ऊपर बात होगी। तो ये बड़ी सारी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बीसीसीआई जो है मीटिंग करने वाली है, और इसके अंदर जितने फ्रेंचाइज ओनर्स होंगे उनका भी भैया बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कितने पैसे खर्चे करने हैं, कितनी कैप लगानी है खर्चों के ऊपर, कितनी सैलरी आप मैक्सिमम दे सकते हो, ये सारी चीजें भी डिस्कस होनी है। और बहुत सी फ्रेंचाइज, मतलब इनिशियली सुनने में यह आया था कि आईपीएल का जो नया मेगा ऑक्शन होने वाला है अगले साल के टूर्नामेंट के लिए, उसमें पहले सुनने में आ रहा था कि 3 ही मेरे ख्याल से रिटेंशन मिलने वाले हैं। हाँ, 3 या 4। हाँ, 3 फिर भी कह रहे थे, क्योंकि पिछले सीजन के अंदर 4 रिटेंशन का मिला था हिसाब किताब। इस बार ही कह रहे थे कि शायद बिल्कुल ही 3 कर देंगे। बिल्कुल, मतलब टीम इधर की उधर तितर बितर हो जानी है। जितनी भी टीम्स हैं सारे प्लेयर आपको इधर से उधर दिखेंगे, 1-2 को छोड़ के, मतलब 3 को छोड़ के। बिल्कुल, पर अब हो सकता है कि शायद 5 से 6 भी कर दे। ये सारी फ्रेंचाइजीज बोल रही हैं कि भाई हमारा तो पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, आपने अगर 3 ही छोड़। सीएसके अरे कोई बात नहीं, प्लेयर रिटायर। अच्छा, सीएसके ज्यादा बोल रही है। लेकिन जितनी भी सारी टीम्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि नहीं यार 5-6 प्लेयर तो दो, हमने बड़ी मेहनत से टीम बनाई है, 2-2 3-3 साल हमने मेहनत करके उनको साथ में जेल कराए सारे लड़कों को। अब उसके बाद अगर आप बोलो कि जी हमारे पास सिर्फ 3 बचेंगे, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। पर इंपैक्ट प्लेयर पे आते हैं। हाँ, इंपैक्ट प्लेयर पे आ जाते हैं। इंपैक्ट प्लेयर जो रूल है, रवि शास्त्री जी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, की है, उन्होंने अभी पॉडकास्ट किया था अश्विन के साथ। हाँ। उन्होंने बोला था कि भाई आई लाइक इट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक इट, इट्स लाइक अ ट्रेस अ बुलेट। ट्रेस अ बुलेट, और क्या क्या होता है इनका? और लाइक अ ट्रेसर बुलेट, और दैट्स व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। या
या द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नहीं ये तो नॉर्मल है, कोई कमद्दी मैन ये भी बोलते हैं, ये भी ठीक है, बस इतने ही आता था मुझे। इन द एयर श्रीशांत टेक्स इट, वो भी चलो ये तो फिर तो ऐसे तो बहुत है। हाँ। ये करते रहते हैं। लेकिन रवि शास्त्री जी के अलावा और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस इंपैक्ट प्लेयर रूल को क्रिटिसाइज करा है, चाहे वो हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा, अगर उनकी बात भी करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि यार ये तो मैं तो बड़ा फैन नहीं हूं इस रूल का, उन्होंने ये बात बोली थी। इसके अलावा विराट कोहली पाजी ने भी कुछ बोला था, उन्होंने कहा +1 जो कप्तान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ये है। देखो सिर्फ एक ही साइड है, आप आईपीएल की देख रहे हैं, व्हिच इज एंटरटेनमेंट, उसको देखते हुए अगर आप ये रूल लगा रहे हो तो अच्छी बात नहीं। और बाकी कई मेरे ख्याल से विराट ने ये भी बोला था ना कि मतलब ये बॉलर्स के लिए बड़ा डिसहार्टनिंग होता है। और वही शर्मा जी ने ये बोला कि देखो इसके कारण क्या हुआ, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की थी आईपीएल में। ये बात सही है, ये इम्पैक्ट उन पे पड़ गया एक्चुअली, ये इम्पैक्ट उन पे पड़ गया। इनफैक्ट बहुत सारे और लोग भी हैं, मतलब अक्षर पटेल भी बीच में कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं उस रूल का, और भी कई लोगों ने कहा। और मेन जो सबसे बीच में जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि इस इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से जो हमारा प्रीमियर और पूरे वर्ल्ड का इनफैक्ट प्रीमियर T20 टूर्नामेंट जो है, वहां पर आपको आपके ऑलराउंडर्स देखने को मिलते ही नहीं है। या तो जब भी इंपैक्ट प्लेयर की बात आती है वो वहां पे एक ट्रू बैट्समैन लेके आते हैं, ट्रू बॉलर लेके आते हैं, लेकिन वो जो हम पहले देखते थे कि भाई अगर प्रॉपर कोई ऑलराउंडर भी है तो आप एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस बना रहता था। और इंडिया के लिए कितना बढ़िया था कि सारे के सारे ऑलराउंडर्स आपको एक साथ देखने को मिल जाते थे। लेकिन अगर इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर हमारा डोमेस्टिक टैलेंट जो है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, और जो हमारे दूसरे सीनियर प्लेयर्स भी हैं भाई उनके लिए तो डोमेस्टिक ही हो गया ना, वो भी थोड़ा सा हाथ साफ कर ले। रोहित शर्मा को भी तो हमने हैट्रिक लेते यहीं देखा था, और ऐसा थोड़ी है। शायद ये इंपैक्ट प्लेयर में इंडियन प्लेयर्स ही आएंगे, ऐसा भी है शायद रूल? नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी आप ला सकते हैं, बाहर के भी, फॉरेन पहले भी ऐसा था कि फॉरेन वाले भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग का कहना है उनको वैसे ये रूल अच्छा लगा, बट एज अ कोच वो इस रूल को नाइटमेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते भाई उठा पटक करो, मैथमेटिक्स करो, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बैठेगा, कौन खेलेगा। कहता ये एज ए कोच मुझे पसंद नहीं, बट एज अ ऑडियंस ये अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद इंपैक्ट प्लेयर रूल भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल सा हो गया था। आपने 2-4 मैच हर किसी के देख लिए, ये भाई साहब 14 मैच एकदम आप सारे खेल रहे हो तो उसके बाद तो आप प्रेडिक्ट कर जाते हो कि अगर इस टाइम पे विकेट गिर गई तो ये आएगा इंपैक्ट प्लेयर बन के, क्योंकि आपने 4 या 5 प्लेयर जो हैं वो पहले नॉमिनेट कर दिए होते हैं। आपको पता है कि अगर बॉलिंग में आप जा रहे हो और आपको एक बैट्समैन कम करना है, एक अच्छा बॉलर लेके आना है, तो आप बॉलर लेके आए तो ट्रू बॉलर। अगर आप बैटिंग में हो, आपको थोड़ा सा वो चाहिए होता है, अगर तो आपके ऊपर के बैट्समैन चल गए तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सडन कोलैप्स है, कुछ है, आप किसी एक बंदे को उठा के ले आते हो अचानक से, आप तो ये प्रेडिक्शन तो अब सारी टीमें भी कर लेती कि यार जो बाकी 5 प्लेयर है, और जनरली उसके अंदर आप इसी हिसाब से देखते हो कि ये 2 जो दिख रहे हैं, ये एक बढ़िया बॉलर और एक बढ़िया बैट्समैन, ये बैठेंगे, ये यहाँ पर होंगे और स्टैंड बाय मोड पे, और यहाँ इनको कभी भी किसी पॉइंट पे गेम में लेके आया जा सकता है। और बाकी 3 तो ऐसे बस होता है कि भाई फॉर्मेलिटी है, करनी है, बिल्कुल, लेकिन ये बना लो, सोशल मीडिया पे पा दो। सही। इस रूल के भुगत भोग ही रहे हैं मिचेल स्टार्क, जिनको 14.5 की भी रन रेट से पिटे थे। नहीं, उनका भी कहना है कि भाई ये अच्छा रूल नहीं है, इससे तो यार बॉलर की परफॉर्मेंस तो है, आपने धावे उधेड़ दिया। नहीं, वो तो देखो गंदी बॉलिंग करेंगे तो रन तो खाएंगे ही। मिचेल स्टार्क ने खाली आखिर के सेमीफाइनल फाइनल के अंदर ही तो अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी, उसके पहले तो हर कोई ये कह रहे थे कहां से लिया है 25 करोड़ का। क्या बोल्ड किया था अभिषेक शर्मा को, क्या केला स्विंग थे यार, वो बात तो है, मतलब वो भाई बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, बस इसीलिए बड़े पैसे भी मिल गए, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि मेरे को बड़े मैचेस में परफॉर्म करना था, उसके पैसे आपने दिए, भाई मैच आपको ट्रॉफी जिता के दे दी है, तो फिर ये वाली चीज थी। बाकी इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर ये एक बात कह सकते हैं, देखो इंपैक्ट प्लेयर और कुछ नहीं है, बीच का बिच्छू रूल है। ये हर कोई जानता है कि बीच का बिच्छू रूल है। एक पहले बहुत सुपर सब होता था, बहुत पहले रेलू कट्टा, अच्छा ही हमारे यहाँ बीच का बिच्छू बोलते हैं, पंजाबी में रेलू कट्टा कहते हैं। अच्छा, तो वो वही है कि भाई इसको वो जो होता है ना कि इसको बैटिंग भी करा लो, बॉलिंग करा लो, अच्छा, या तो फिर होता है ना कि अच्छा तू फील्डिंग करेगा दोनों तरफ से, एक बेबी ओवर भी दे देंगे। तो ये इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है लगभग वही है। ये आईपीएल का बीच का बिच्छू है, हमारे गली मोहल्ले बीच का बिच्छू होता है, दोनों टीम्स की तरफ से खेलता था। और मजे की बात ये है कि आज आप इंपैक्ट प्लेयर रूल देख रहे हो, आपको बीच में लग सकता है अभी सारे जितने सीनियर लोग हैं वो सारे कह रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल यार मजा नहीं आ रहा है, ये ना कुछ क्रिकेट के लिए डेट्रीमेंटल है।
तो आप ऐसा कर सकते हो फिर, अगर इतना ही हम लोग गली क्रिकेट बीच का बिच्छू टाइप रूल लेके तो वन टिप वन हैंड भी ले आओ। अनिश्चितताओं का तो खेल है ही। सही बात है, वन टिप वन हैंड करा दो भाई। आपको दिक्कत है ना कि 300 रन बन रहे हैं, वन टिप वन हैंड रूल करा दो, खत्म करो। या फिर बुमराह जैसे जितने बॉलर हैं उनको बोल दो भाई फास्ट आ रही है, धीरे करा, नो बॉल। अगर किसी की बॉल 130 की स्पीड से ऊपर गई उसको नो बॉल बोल दो, क्योंकि बहुत तेज आ रही है। तो चलो, अगर हम नहीं खेल रहे, इसमें आपको लग रहा है कि ये बॉलर्स गेम हो रही है, ऐसा करो, अगर रूफ पे लगी तो 8 कर दो। ये अच्छा, रूफ पे तो बॉलर्स के लिए तो नुकसान हुआ ना। अरे नहीं, बॉलर्स को वन टिप वन हैंड आप दे रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, तो बैट्समैन के लिए भी तो कुछ रूल रखो ना। अच्छा, तो 8 दे दो उसका, छत पे गई तो, या ग्राउंड पार करा दिया, ये ठीक है, मतलब ठीक है। और अगर वो क्या नाम है, छत से लग के अगर वापस बाउंड्री में ही गिर गई, मतलब बाउंड्री, कैच माना नहीं जाएगा। तो कैच माना जाएगा, वो तो एक टप्पा लग गया उसके बाद वन हैंड, एक हाथ से पकड़ा तो आउट है, तो ठीक है ना। तो फिर वो वहां से लग के अगर बॉल अंदर आ रही है वापस से बाउंड्री पार करते हुए, तो फिर वो छक्का भी नहीं है, वो टप्पे पे आ गई आपके पास। चलो, कुल मिला के आपको क्या लग रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर जो ये रूल है ये आईपीएल में होना चाहिए? आपको मजा आ रहा है, बट एज ए प्लेयर, मतलब अगर आप प्लेयर के दृष्टिकोण से देखो है, तो आपको क्या लग रहा है, प्लेयर्स के लिए ये जस्टिफिकेशन होती है? आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बेनीडर बेखौफ होकर लिख सकते हो। बिल्कुल जी, आप नीचे लिख दो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के ऊपर आपका क्या स्टांस है। बाकी क्रिकेट के लिए और भी कंटेंट हम बनाते रहेंगे, और जितनी भी एंटरटेनमेंट चीजें हैं वो भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पॉलिटिकल कंटेंट भी बहुत सारा बना रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसीलिए आप जी स्विच को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। तो बाकी ये सारा काम हो गया। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं जी स्विच।